बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का इस मॉर्निंग शो में। रोजाना सुबह 7 बजे आपको 10 मिनट या 12 मिनट का एक मॉर्निंग शो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मिलता है। इसका उद्देश्य यही है कि प्रीलिम्स से पहले आपके अंदर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए। सवाल भले ही मैं 1 कराऊँ, 2 कराऊँ, 3 कराऊँ, इसमें इस 10 मिनट में जितने संभव हो पाता हूँ उतना ही कराता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसे सवाल आपके समक्ष लाऊं जिसकी व्याख्या में आपको 10-12 फैक्ट पता चल जाए और जिसकी व्याख्या में कोई कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए या कोई छोटा टॉपिक आपका कवर हो जाए। ये मेरा उद्देश्य रहता है, यानी इस 10 मिनट में बहुत कुछ सिखाना मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं ये शो लेकर आता हूं आपके लिए, ठीक है। आई होप आप सभी इसे एंजॉय करते होंगे। खैर, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 3 चीजें आपके यहाँ इस समय चल रही हैं। सबसे पहला, ये 10 मिनट शो चलता है सुबह 7 बजे। दूसरा, शाम 7 बजे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा चलती है, उसमें जरूर जुड़िए। और तीसरा, एवरी फ्राइडे आपकी मैराथन चल रही है। ये तीनों पीसीएस प्री ओरिएंटेड है। पीसीएस प्री से पहले ये मैं पूरा प्रयासरत हूं कि आपके अंदर पॉलिटी एकदम पूरी तरीके से समाहित कर दी जाए, जिससे आप जब आप एग्जाम में जाएं, अपनी वास्तविक परीक्षा में जाएं, तो 99% एक्यूरेसी के साथ अपने पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल, फिर उसकी व्याख्या। तो पहला लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है, यानी गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के प्रमुख पार्टी के रूप में कार्य करता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा, विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। थर्ड लिखा हुआ है कि विधान परिषद के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी सदस्य यानी विधान परिषद के सभी सदस्य क्या सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है आपके, तो खैर इसे समझिएगा जरा सा। यदि आप राज्य विधानमंडल की बात करें मेरे भाई, तो देखिए राज्य विधानमंडल में गवर्नर की स्थिति से को लेकर पहला स्टेटमेंट है आपका। तो राज्य विधानमंडल, जिसे आप स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, राज्य विधानमंडल मींस ऐसी संस्था जो राज्य में लॉ बनाने का कार्य करती है, दैट्स नोन एज स्टेट लेजिस्लेचर, उसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। केंद्र में जो संस्था कानून बनाती है उसे राज्य यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधानमंडल आप कह सकते हैं। राज्य में राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल किससे किससे मिलकर बनता है? तो भाई जहां पर एक सदन, देखो राज्यों में भी 2 सदन हो सकते हैं, ठीक है। जहां एक सदन है, ठीक, वहां पर किससे किससे मिलकर बनेगा? गवर्नर प्लस असेंबली प्लस, माफ कीजिएगा, गवर्नर प्लस असेंबली यानी राज्यपाल और विधानसभा। विधानसभा जो कि निम्न सदन होता है उससे मिलकर बनेगा, ठीक है, जहां पर एक सदन है। लेकिन अगर बात करें कि जहां पर राज्यों में आपको 2 सदन नजर आते हैं, यानी जहां 2 सदन है वहां किससे किससे मिलकर बनेगा? वहां गवर्नर प्लस असेंबली प्लस काउंसिल से मिलकर बनेगा। वहां राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बनेगा। और 2 सदन यदि आप देखेंगे तो इस समय 6 ऐसे राज्य हैं हमारे भारत देश में जहां पर 2 सदन है, और जहां 2 सदन है वहां दोनों सदन प्लस राज्यपाल से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है, स्टेट लेजिस्लेचर। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 168 में वर्णित है कि भाई गवर्नर किसी हाउस का मेंबर नहीं है, बट ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का अभिन्न अंग है, वैसे राज्य में राज्यपाल किसी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। बिना उसके राज्य विधानमंडल कंप्लीट नहीं होता। तो पहले स्टेटमेंट की व्याख्या यहां हो गई आपकी। दूसरा क्या कह रहा है? विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो देखो विधानसभा के सदस्यों की यदि आप बात करें तो राज्यों में जो आपका निम्न सदन है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। सवाल जो है वो विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड है। तो हमारे भारत देश में विधानसभा का जो चुनाव होता है मेरे भाई वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है यानी डायरेक्ट इसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। विधानसभा के सदस्यों को आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, ठीक है। और ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश पूरा 403 भागों में बटा हुआ है और इन 403 सीटों पर डायरेक्ट जनता चुनती है। चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव एफपीटीपी सिस्टम से होता है। एफपीटीपी सिस्टम यानी पहले खंभा छूने की प्रणाली या बहुल मत प्रणाली। एफपीटीपी सिस्टम का मतलब होता है ढेर सारे कैंडिडेट चुनाव मैदान में होते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। 10% पाए, 20% पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग को दौड़ा दो, जो खंभा पहले छू लिया वो जीत गया। तो एफपीटीपी सिस्टम में जो सबसे ज्यादा पाता है वो विजयी होता है, ठीक है। बहुल मत प्रणाली कहते हैं। तो इस तरह से चुनाव होता है। और साथ साथ विधानसभा के चुनाव में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मीन्स कि एक निश्चित उम्र सीमा, जिसे आप वयस्कता कहते हैं, उसे प्राप्त कर लेने के बाद जब वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विधानसभा के चुनाव में
लागू है, लोकसभा के भी चुनाव में लागू है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार, उसका लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 326 के तहत। तो ये आपने समझा विधानसभा का चुनाव। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है वो विधान परिषद से रिलेटेड है। देखो विधान परिषद का जो चुनाव होता है, राज्यों में जो दूसरा सदन है आपका, राज्यों में जो आपका दूसरा सदन है उसे आप विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, है ना। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि मात्र 6 ही राज्यों में है, यानी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद का चुनाव वैसे ही होता है, इसका इलेक्शन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कौन से सिस्टम से? STVS सिस्टम से, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। तो इसका चुनाव कैसा होता है? इसका चुनाव मेरे भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, न कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। यदि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो देखो मैं पूरा आपको बता दे रहा हूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग कैसे आते हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल की हैं, ठीक है, तो 100 सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल की हैं, तो 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, यानी विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। 1/12 टीचर के द्वारा, यानी टीचर यानी अध्यापक, प्राइमरी से ऊपर वाले जो सरकारी अध्यापक हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अध्यापक 3 साल पुराने होने चाहिए। 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं, ग्रेजुएट्स वो भी 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12 चुने जाते हैं, ठीक है। अब 1/6, ठीक है, 1/6 लोगों को गवर्नर मनोनीत करता है, यानी ये 1/6 क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। ये नॉमिनेट होते हैं, इनको गवर्नर मनोनीत करता है। ऐसे लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। इसमें कितने फील्ड हैं? 5। कला, आर्ट के क्षेत्र के एक्सपर्ट, साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र के एक्सपर्ट, विज्ञान, साइंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट, सोशल सर्विस, समाज सेवा के क्षेत्र के एक्सपर्ट, सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट के क्षेत्र के एक्सपर्ट। तो ऐसे लोग जो इन 5 क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे 1/6 लोगों को गवर्नर मनोनीत करता है। तो 1/6 मनोनीत होते हैं, बटे 5/6 कैसे आते हैं? इलेक्ट होकर आते हैं। चुनाव वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। तो ये आप समझ गए, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर। तो देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल का सबसे पहला स्टेटमेंट है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है, बिल्कुल। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। विधान परिषद के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये हो जाएगा गलत। तो इसमें स्टेटमेंट आपका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर मान लो इससे संबंधित कोई सवाल है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं है, 6 ही राज्यों में है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 ही राज्यों में है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि राज्य अपने यहाँ इनिशिएटिव ले सकते हैं, यानी राज्य अपने यहाँ पहल कर सकते हैं विधान परिषद बनाने की। ऐसा राज्यों को इसलिए दिया गया है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य में बनेगी तो रिसोर्सेज स्टेट के ही खर्च होंगे। भाई राज्य को उसके सचिवालय बनाना है, उसमें कर्मचारी रखे होंगे जो इसमें चुनकर लोग जाएंगे, जिसे आप MLC कहते हैं विधान पार्षद या विधायक कह सकते हैं, उनको सैलरी देनी होगी, तो पैसा तो राज्य का ही खर्च होगा। तो ऐसे में राज्य में थोपा नहीं जा सकता, इसीलिए राज्य को ये इनिशिएटिव लेने की शक्ति दी गई कि राज्य अपने यहाँ अगर प्रस्ताव पारित करके भेज दें तो संसद सामान्य कानून बनाकर बना सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 169 के तहत, अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी राज्य में आप देखेंगे कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या हो सकता है? विधान परिषद का निर्माण। किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का निर्माण, और किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबॉलिशन यानी विधान परिषद की समाप्ति भी हो सकती है। विधान परिषद का निर्माण और विधान परिषद की समाप्ति दोनों हो सकती है, राइट। अब कैसे होगा भाई? विधान परिषद का निर्माण और विधान परिषद की समाप्ति की क्या प्रक्रिया? समान प्रक्रिया है दोनों की। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का निर्माण करना है तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि उस राज्य द्वारा पहल की जाएगी, पहल राज्य करेगा, ठीक है। राज्य पहल करेगा, कैसे करेगा? राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य की विधानसभा अपने यहाँ क्या लेकर आती है? प्रस्ताव लेकर आती है, ठीक है। राज्य की विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से, दैट मीन्स कि उस प्रस्ताव के स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करेगी। प्रस्ताव के स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से पारित करके किसे भेज देगी?
प्रस्ताव को स्पेशल मेजोरिटी से पारित करके किसको भेज देगी, संसद को भेज देगी। फिर से सुनिएगा, प्रस्ताव को स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से पारित करके किसे भेज देगी, संसद को भेज देगी। किसकी बात की जा रही है, विधानसभा। विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाएगी और प्रस्ताव को स्पेशल मेजोरिटी से पारित करके संसद को यानी पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से पास करके भेज देगी। ठीक है, फिर उसके बाद संसद सिंपल लॉ बनाकर, संसद सामान्य कानून बनाकर विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और समाप्ति भी कर सकती है। ठीक है, सामान्य कानून ये 368 के तहत यानी 368 के तहत संशोधन नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये सिंपल लॉ होता है, यानी ये सामान्य कानून होता है। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण और किसी भी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति जैसे मैंने बताया वैसे ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके यहाँ सवाल, और इस बात को डील करता है आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी अनुच्छेद 169। तो आई होप आपने ये चीज़ें पूरी समझ ली हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी जान लीजिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए मिशन 12 अक्टूबर प्रीलिम्स के लिए प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा चलती है। रोजाना 7 PM पर लाइव चर्चा चलती है, तो इस चर्चा में आप लोग जरूर जुड़ा करिए। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा करते हैं डेली 7 PM पे, और एवरी फ्राइडे आपका मैराथन भी चलता है। साथ साथ आपके लिए एक सूचना और है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 से पहले, परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि आपका 28 सितंबर से है, यानी 28 सितंबर से है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 28 सितंबर को है। ठीक है, इस परीक्षा का उद्देश्य ये है कि भाई जब वास्तविक परीक्षा में आप बैठते हैं तो कुछ ना कुछ चुनौतियां आप फील करते हैं। भले आप कितना मॉक टेस्ट दिए रहें, कितना टेस्ट सीरीज दिए रहें, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर आ जाते हैं। कभी नर्वस हो जाते हैं, है ना, कभी डर जाते हैं। तो ऐसी चुनौतियां ना आए, इसीलिए वास्तविक परीक्षा की अनुभूति देने के लिए 28 सितंबर को हमारा स्टडी IQ परिवार आपके लिए परीक्षा कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, 3 सेंटर पर होगी, प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली। ठीक है, ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करिए। इसको स्कैन करने के बाद एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दीजिए, आपको एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ जाइए परीक्षा देने। इसका कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, साथ ही साथ क्लास PDF के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट नोट्स होती है, इंपॉर्टेंट क्लास PDF होती है, तो ये सब मैं इस टेलीग्राम चैनल पर भेजता रहता हूँ। अभी प्रीलिम्स नज़दीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंटर, प्रीलिम्स के नोट्स, ये सब जब भी मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है मैं इधर भेजता रहता हूँ। तो ये आप ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको कुछ PDF से नोट्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए जीवन में, खूब प्रगति करिए। मिलेंगे अगले शो में, खैर उससे पहले मिलेंगे 7 बजे के इवनिंग शो में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार आप सभी को। हाँ, ईमानदारी से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, प्रीलिम्स नज़दीक है। जितना आप अपने तैयारी के प्रति ईमानदार रहते हैं उतना ही बेहतर रहता है। विचार बहुत अच्छे होने चाहिए मेरे भाई, जितना विचार अच्छे होंगे विकास उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।